सदियों पहले एक ऐसा राजकुमार जन्मा जो अपनी आंतरिक शांति और करुणा से एक दिन दुनिया को बदल देगा। ये कहानी है गौतम बुद्ध की, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। सिद्धार्थ का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के घर हुआ था। उनका जीवन राजसी ऐश्वर्य और विलासिता से भरा था और उन्हें कभी कोई दुख या कष्ट नहीं महसूस हुआ था। लेकिन एक दिन इस सुखमय जीवन की शांति में एक सवाल उठ खड़ा हुआ। जीवन का असली उद्देश्य क्या है और दुख पीड़ा का कारण क्या है? सिद्धार्थ का जीवन ऐसा था जिसे कोई भी ईर्ष्या कर सकता था। उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र भी हुआ। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए हर प्रकार की सुख सुविधा का प्रबंध किया ताकि वे जीवन की कड़वी सच्चाइयों से दूर रहें। लेकिन इस सारी सुरक्षा और खुशहाली के बावजूद सिद्धार्थ का मन बेचैन रहने लगा था। एक दिन उन्होंने महल के बाहर जाने का फैसला किया और यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। जब वे महल से बाहर निकले, उन्होंने चार दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। ये चार दृश्य साधारण नहीं थे। वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें बुढ़ापे की अनिवार्यता बताई, बीमार व्यक्ति ने उन्हें जीवन की क्षणिकता का एहसास कराया और मृत व्यक्ति ने जीवन के अंत को दिखाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उनके मन में उठा, वह था सन्यासी को देखकर। क्या जीवन का अंत केवल मृत्यु है या उससे आगे भी कुछ है? यहीं से सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि उन्हें इन सवालों के जवाब खोजने होंगे। उन्होंने अपने महल, परिवार और राजसी जीवन का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। उनकी ये यात्रा एक साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मज्ञान की ओर बढ़ते उनके कदम थे। वर्षों तक उन्होंने गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की और जीवन के रहस्यों को जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मार्ग उन्हें संतुष्टि नहीं दे पाया। तभी एक दिन उन्होंने बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठने का निर्णय लिया। वह ध्यान में तब तक डूबे रहे जब तक उन्हें जीवन का असली सत्य प्राप्त नहीं हो गया। 7 दिनों की लगातार साधना के बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। अब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन चुके थे, वह जो जाग चुका है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बताया, पहला सत्य यह है कि जीवन में दुख अवश्यंभावी है। दूसरा सत्य, दुख का कारण हमारी तृष्णा यानी इच्छाएं हैं। तीसरा सत्य, तृष्णा का अंत ही दुख का अंत है। और चौथा सत्य, दुख से मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि सच्ची शांति हमारे भीतर है, न कि बाहरी दुनिया में। उनका मध्यम मार्ग सिखाता है कि अतियों से बचकर संतुलित जीवन जीना ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने यह भी बताया कि जब तक हम दूसरों के दुख को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपनी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम सच्चे मार्ग पर चलें और आत्मनिरीक्षण करें, तो हम भी आत्मज्ञान